हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 20 अगस्त और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ओके, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक तेजस करियर एकेडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट तेजस करियर एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, जिससे कि आपको यूट्यूब के सारे क्लासेस का फ्री पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाए। ओके गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, चक्रधर सिंह जयंती छत्तीसगढ़ में कब मनाई जाती है? ध्यान से देखिएगा, चक्रधर सिंह जयंती छत्तीसगढ़ में कब मनाई जाती है? तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि चक्रधर सिंह जयंती मनाते किसके उपलक्ष्य में है। तो ध्यान रखेंगे, रायगढ़ के महाराजा चक्रधर सिंह के नाम से यह मनाया जाता है, चक्रधर सिंह जयंती। क्लियर रहेगा? क्या काम रहता था इनका? तो ध्यान रखेंगे, इस जयंती को क्यों मनाते हैं? तो याद रखिएगा, गौरवशाली संस्कृति को संरक्षण, गौरवशाली संस्कृति के संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, संगीत के साथ साथ शास्त्रीय नृत्य कला। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संगीत के साथ उसकी अनुभूतियों को एक कथा के रूप में पिरोने वाले और एक नया ट्रेंड चलाने वाले, ट्रेंड कहे तो एक नई शैली को जन्म देने वाले रायगढ़ घराना, ध्यान रखिएगा, रायगढ़ घराना के लिए महाराजा चक्रधर सिंह को जाना जाता है। और इन्हीं की स्मृति में 19 अगस्त को, ध्यान रखिएगा, 19 अगस्त को चक्रधर सिंह जयंती मनाई जाती है छत्तीसगढ़ में। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, शैक्षणिक सत्र 2023 में राज्य के प्रमुख नगरों में कितने इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश मीडियम कॉलेज का नाम आया क्यों? तो गाइस, यहां पर अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाया जाता है, उसी तर्ज पर 12वीं के बाद आगे की शिक्षा के लिए इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोला जाएगा। ये राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। और अगर हम नगरों में बात करें तो ध्यान रखिएगा, प्रमुख नगरों में, टोटल 10 नगरों में, यानी 10 नगरों में, सिटीज में यहां पर इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ आने वाले 3 सालों में ये सारे कॉलेज कंप्लीट कर लिए जाएंगे। अलग अलग 10 महत्वपूर्ण शहरों में इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोला जाएगा। क्लियर रहेगा? आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के तर्ज पर यहां भी इंग्लिश के माध्यम से, इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में, यानी जो स्टडी का लैंग्वेज होगा, मोड होगा, वो इंग्लिश होगा। क्लियर रहेगा? तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल सर्वे 2022। इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल सर्वे 2022। सबसे पहले जानना जरूरी है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल है कहां? तो इसकी हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में, ध्यान रखिएगा। और इस सर्वे में 2022 में किए गए सर्वे के अनुसार पूछा जा रहा है कि बेस्ट क्वालिटी या सर्विस क्वालिटी की अगर हम बात करें, क्वालिटी सर्विस देने वाले में रायपुर एयरपोर्ट का स्थान क्या है पूरे देश में, यानी इंडिया के एयरपोर्ट के लिस्ट में रायपुर का कौन सा नंबर है, यह पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल सर्वे के अकॉर्डिंग पूरे भारत में, ध्यान रखिएगा, इंडिया में रायपुर एयरपोर्ट सेकेंड नंबर पे, ईस्टर्न रीजन में, ईस्टर्न यानी पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, ईस्टर्न रीजन की अगर हम बात करें तो उसमें नंबर 1 फर्स्ट। और ओवरऑल वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में 36 ये रैंकिंग दी गई है इस साल के सर्वे के अकॉर्डिंग। किसके द्वारा सर्वे किया गया? इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल मॉन्ट्रियल के द्वारा। क्लियर रहेगा? तो यहां पे पूछा गया है कि रायपुर एयरपोर्ट का सर्विस क्वालिटी देने में भारत में कौन सा रैंकिंग है? तो भारत में रैंकिंग है दूसरा, वर्ल्ड में रैंकिंग है 36 और ईस्टर्न रीजन में, पूर्वी क्षेत्रों में आपका फर्स्ट। याद रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग द जंगल रंबल का विजेता कौन है? तो गाइस, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग जंगल रंबल में हाल ही में 17 अगस्त को ऑर्गेनाइज किया गया और इस 17 अगस्त में साउथ अफ्रीका के मुक्केबाज बॉक्सर जो थे एलियासु शूले के साथ विजेंद्र सिंह, भारतीय बॉक्सर की अगर हम बात करें, इंडियन बॉक्सर, तो विजेंद्र सिंह ने मुकाबला किया था और इस मुकाबले में विजेंद्र सिंह जो हैं वो जीत गए हैं।
तो विजेता कौन हुआ? विजेंद्र सिंह। क्लियर रहेगा। इलियासी सूले के साथ इनका मुकाबला हुआ था और इस मुकाबले में विजेंद्र सिंह जो हैं ये पदक जीते हैं, यानी कि विजेता घोषित किए गए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर आपका डी। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। हाल ही में चर्चा में रहे चिराग योजना किस संस्था द्वारा वित्त पोषित है? वित्त पोषित है मतलब फंडेड है। ध्यान रखिएगा, फंडिंग के बारे में बात कर रहा है कि इसके लिए, इस योजना के लिए पैसा कहां से आ रहा है। तो चिराग योजना जो है हाल ही में आदिवासी क्षेत्रों में चल रहे परियोजनाओं में कृषि उत्पाद के साथ साथ स्थानीय उत्पादों को एक ब्रांडिंग देने के लिए और उनके मार्केटिंग के लिए चिराग योजना चलाया जा रहा है। और इस चिराग योजना के वित्त पोषण के बारे में बात करें तो पहला आपका सीजी गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के साथ साथ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा IADP, ठीक है, IADP या IADF भी बोल सकते हो, फंड के द्वारा, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड के द्वारा वित्त पोषण दिया जा रहा है, यानी इसकी स्पॉन्सरिंग की जा रही है, यानी पैसा जो आ रहा है इस योजना के लिए, इसमें 3 शामिल हैं, छत्तीसगढ़ सरकार, उसके बाद वर्ल्ड बैंक के बाद फिर आपका IADP। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो एशियन डेवलपमेंट है आपका मनीला में, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। यूनेस्को के बारे में अगर हम बात करें, यूनेस्को है आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है, याद रहेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। क्लियर रहेगा। चलिए तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बनेगा? ए, विश्व बैंक। इन चारों ऑप्शन में विश्व बैंक एकमात्र ऐसा है जहां पे वित्त पोषण है, और अगर ये तीनों दिया रहे तो यहां पे ऑल कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले के स्वामी आत्मानंद स्कूल के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में ग्रैंड फिनाले में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला? तो गाइस ध्यान रखिएगा, बेमेतरा जिला। और किस पर्पस के लिए मिला है? तो अपने आइडियाज देने के लिए। किस चीज के लिए आइडिया? तो डिजास्टर मैनेजमेंट में रोड सेफ्टी का थीम रखा गया था, और डिजास्टर मैनेजमेंट में रोड सेफ्टी को लेकर के क्लास 12th और 10th के जो स्टूडेंट थे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों को यहां पर एक नया क्रिएटिव आइडिया, या आप बोले तो एक्सेलेंट आइडिया के लिए यहां पर आपको बेमेतरा जिला स्कूल को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 ग्रैंड फिनाले का प्रथम पुरस्कार दिया गया है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, ठीक है। क्लियर रहेगा। तो याद रखेंगे आप, करेक्ट ऑप्शन है यहां पर आपका बी, बेमेतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहां पर, भारत का पहला कॉर्निया खरीदने वाला राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में कॉर्निया का काम क्या होता है? ये हमारे आईज में होती है, ठीक है, आईज में होती है। जो बच्चे जन्मांध होते हैं या फिर जहां पे ब्लाइंडनेस ज्यादा होती है, जैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अभी फैसला लिया है कॉर्निया खरीदने का। दृष्टिहीनता मुक्त छत्तीसगढ़, ध्यान रखेंगे, दृष्टिहीनता मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अलग अलग राज्यों, अलग अलग संस्थानों से कॉर्निया खरीदने का अभी निर्णय लिया है और अपना प्रस्ताव पारित किया है कि हम बाहर से कॉर्निया खरीदेंगे, और जो लोग हमारे यहाँ जन्मांध हैं या फिर किसी कारण से उनकी दृष्टि चली गई है, तो वैसे लोगों को आंख दिया जाएगा, कॉर्निया दिया जाएगा। क्लियर रहेगा। तो छत्तीसगढ़ जो है भारत का पहला स्टेट है जो कॉर्निया खरीदेगा। क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए भुइयां में आकाश, ध्यान से देखेंगे, हाल ही में लॉन्च किए गए या विमोचन किया गया पुस्तक भुइयां में आकाश पुस्तक छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति की कृति है? तो गाइस ये जो भुइयां में आकाश है ये गजल संग्रह है। ध्यान रखिएगा, भुइयां में आकाश गजल संग्रह है। और गजल संग्रह में अगर हम देखें तो गजल संग्रह ये कृति किसकी है? ये कृति है रामेश्वर वैष्णव जी की। याद रखेंगे, 17वीं कृति, याद रखिएगा 17th इनका कलेक्शन है रामेश्वर वैष्णव जी का, और भुइयां में आकाश गजल संग्रह बुक के लेखक हैं रामेश्वर वैष्णव। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या होगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कितने नगरीय निकाय में कृष्णा कुंज, ठीक है,
कल जिस तरीके से आप देखेंगे तो यानी 19 अगस्त को जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया गया और जन्माष्टमी के दिन से ही कृष्ण कुंज स्थापित करने का शुभारंभ भी किया गया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कितने नगरीय निकाय में कृष्ण कुंज का शुभारंभ किया गया, तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ के 162 नगरीय निकाय में कृष्ण कुंज की शुरुआत की गई और 162 में यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पेड़ है आपका, तो दो टाइप के पेड़ लगाए गए। कहां? सांस्कृतिक महत्व वाले, सांस्कृतिक महत्व वाले और सांस्कृतिक महत्व के अलावा जीवनोपयोगी, जो जीवन में आपका जरूरत है, जीवनोपयोगी। अब सांस्कृतिक महत्व में कौन कौन से हैं? सांस्कृतिक महत्व वाले हैं बरगद, बरगद, पीपल, पीपल, कदम्ब, कदम, कदम, इसके बाद पलास। जीवनोपयोगी के बारे में अगर हम बात करें, जीवनोपयोगी में अगर आप देखेंगे तो तेंदू, तेंदू, आम, बेर, बेर इत्यादि, ये सारे पेड़ जो हैं लगाए गए हैं। क्लियर रहेगा? तो कृष्णा कुंज में एक सांस्कृतिक महत्व के पेड़ों को रक्षा की जाएगी, वृक्षों को लगाया जाएगा, और दूसरा जीवनोपयोगी वृक्षों का रोपण किया जाएगा। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर आपका 162। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अभी यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे तो क्वेश्चन दिया गया है दही हांडी को खेल का दर्जा। ध्यान से देखिएगा, दही हांडी जन्माष्टमी पे हम सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं, खेलते हैं। दही हांडी को खेल का दर्जा देने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो गाइस यहां पर महाराष्ट्र सरकार ने, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने यह घोषणा की है एडवेंचर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाम से दही हांडी को शामिल किया गया है और इसमें घायल या मृत होने वाले व्यक्ति को 5 से 10 लाख रुपए तक का मुआवजे की राशि दी जाएगी। इसके अलावा जो यहाँ पे गोविंदा बनेगा, जो यहाँ गोविंदाएं जितनी भी रहते हैं अलग अलग यहाँ दही हांडी में, तो सभी गोविंदाओं को 5% आरक्षण दी जाएगी सरकारी नौकरी में। ध्यान रखिएगा, सरकारी नौकरी में 5% का आरक्षण, 5% का आरक्षण। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुआवजे की राशि घायल होने पर या फिर मृत होने पर मुआवजा जो है 5 to 10 लाख, 5 से 10 लाख तक मुआवजा दिया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा करेक्ट ऑप्शन जो है यह है आपका बी, और इसे रखा गया है एडवेंचरस स्पोर्ट्स के कैटेगरी में, स्पोर्ट्स के कैटेगरी में, एडवेंचरस स्पोर्ट्स के कैटेगरी में। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे डी। ये था आज का सेशन। अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे आप एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस राज्य के संस्थाओं द्वारा विकसित किया गया? ध्यान से देखिएगा, और भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस राज्य के संस्थाओं द्वारा विकसित किया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्लियर रहेगा गाइस? ये था आज का सेशन। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।